आज हम अपने जीवन की एक घटनाओं पर जिक्र करेंगे जो आपके लिए प्रेरणादायी रहेगा। गांव में जब हम आश्रम बना रहे थे तो एक महिला हमारे पास आई जो हमारी भाभी लगती थी। उन्होंने आकर कहा कि प्रियदर्शी जी, ये जो आप आश्रम बना रहे हैं तो क्या इसमें आपका भाई सहयोग कर रहे हैं? हमने कहा कि नहीं, अभी तो सहयोग नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि आप आश्रम बना रहे हैं और अगर आपका भाई आकर बोलेंगे कि हमें इसमें हिस्सा चाहिए तो आप क्या करेंगे? हमने उनसे कहा कि भाभी, आश्रम बनाना मेरा शौक था और ये बन रहा है। जिस दिन भाई के मन में ये विचार जाग जाए कि मुझे इसमें हिस्सा चाहिए तो आधी क्या, मैं पूरा देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मेरे जीवन में कभी बंटवारा हो ऐसा मुझे स्वीकार नहीं है। भाभी प्रभावित हुई और चली गई। दूसरी एक घटना घटी अभी फिलहाल, जो हम गांव में घर बनवाए। उस घर में 90% खर्च भाई का है, मात्र 10% खर्च ही हमारा है। एक दिन मेरी वाइफ, मेरी पत्नी मुझसे बोली कि दोनों फ्लोर पे आप किचन बनवाइए। हमने उनसे पूछा कि आखिर क्यों, दोनों फ्लोर पर किचन क्यों? हम तो संयुक्त हैं। तो बोली, हो सकता है भविष्य में कभी बंटवारा हो तो एक परिवार ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा। तो हमने कहा कि तुम्हारे मन में ये विचार उठा ही कैसे? तुम तो जानती हो कि इस मकान को बनाने में मेरा बहुत छोटा रोल है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तो मात्र 10% ही खर्च कर पा रहा हूँ और भाई 90% खर्च कर रहा है। इस मकान में कभी बंटवारा नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव जाग जाए कि मुझे अलग रहना है तो फिर तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। भाई इतना सामर्थ्य है कि जो कुछ हम खर्च कर रहे हैं हो सकता है वो तुम्हें दे दे और तुम कहीं दूसरी जगह अपने इच्छा अनुसार घर बनाकर रहना। हालांकि पत्नी की सहयोग हमारे ऊपर है। हमारे जो कुछ भी हैं उनमें उनकी अहम भूमिका है, सेवा की भावना है। क्योंकि हमारे पास अक्सर ज़्यादातर लोग आते हैं, उनको खिलाना, रखना, व्यवस्था करना, इन सब में अहम भूमिका है। लेकिन फिर भी मेरा जो सोच है वह निष्पक्ष है। परिवार में कठिनाइयाँ तब आती है, दिक्कतें तब आती है जब वैमनस्य का भाव उत्पन्न हो जाए। जब हमें मालूम है कि मैं मात्र 10% खर्च किया हूँ और अगर मेरे मन में ये भाव जाग जाए कि मुझे तो आधे का हिस्सेदारी चाहिए, तो यहीं से लोभ ही मनुष्य का दुख और अशांति का कारण हो जाता है। मैं देखता हूँ बड़े बड़े घरों में मैं गया और देखा कि महल जैसा घर बना हुआ है, लेकिन उस घर में अगर दो भाई हैं तो एक भाई दूसरे भाई के घर पर आता और जाता नहीं। मित्रों, हम ये कहने का प्रयास करेंगे कि इस संपत्ति का, इस वैभव का क्या मतलब? जहाँ परिवार में प्रेम न हो, जहाँ प्रेम न हो, जहाँ एक दूसरे के अंदर वैमनस्य का भाव हो, महल जैसे घर में अगर एक भाई आ न सके, ऐसे महल का क्या करना? अब एक प्रश्न उठेगा कि
हर भाई आपकी तरह तो नहीं हो सकता, इस बात को हम स्वीकार करते हैं और फिर भी कहते हैं, जो व्यक्ति देता है वही पाता है। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि हो सकता है आप अगर 90% छोड़ने के लिए तैयार हो और वो भाई ले भी ले तो क्या कमी हो जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर परिश्रम और पुरुषार्थ करने की भावना होती है, प्रकृति उसको देती ही देती है। प्रकृति का एक नियम है, जो देता है वही पाता है, जो लेता है वो खो देता है। ये मेरे जीवन का अपना अनुभव है। जिस तरह से मेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन हुआ, मेरा ऐसा विचार है आप सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन हो। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।